हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आपके अपनी सक्सेस की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले अपना न्यू चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है ना। तो फिर क्लास स्टार्ट करें उससे पहले वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो जल्दी से, और अगर लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक भी कर दो। और आज आपकी अगर फर्स्ट क्लास है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है ना। तो फिर अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, द्विघात समीकरण क्या होता है, आप किसे बोलोगे, ठीक है। उससे पहले मैं बात करूंगा इक्वेशन क्या होता है। अब देखो, तो पहले डिस्कस करते हैं, लिख लेता हूँ हेडिंग। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण। अब देखो द्विघात समीकरण कैसे बोलोगे आप। तो देखो इसकी मैं एक जनरल फॉर्म लिख देता हूँ। जैसे आपके पास लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसको क्या बोला जाता है, द्विघात समीकरण की जनरल फॉर्म है ये, ठीक है ना। कैसी फॉर्म है, तो जनरल फॉर्म है, मतलब सामान्य रूप लिख सकते हो आप। अब देखो इस टाइप में लिखा होगा तो उससे क्या बोलोगे, अब द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण इसे क्यों बोल रहे हैं, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ये वेरिएबल है ना, इसे क्या बोलते थे, चर बोला जाता था। चर जो है ना, वेरिएबल है ना, उसकी पावर कितनी है, उसकी घात कितनी है, तो वो दो है। बी मतलब दो, दो घात है, इसलिए इसको क्या बोला गया, द्विघात समीकरण, ठीक है ना। अब देखो इसमें कांस्टेंट क्या क्या आ गया, आप बोल दोगे यहाँ पे ए बी और सी आपका क्या है, ये आपका कांस्टेंट है। मतलब क्या हो गया, ये अपना अचर आ गया, ठीक है ना। दिक्कत नहीं है ना, ये सारा मैंने पढ़ा रखा था पहले, अचर क्या होता था, अचर क्या होता था, ये सारी चीजें देख लगे है ना। अब देखो एक्स यहाँ पे क्या है, तो इसको बोल दो कि क्या ये अपना वेरिएबल है, मतलब क्या हो गया, अपना चर आ गया। एबीसी क्या आ गया, तो आपका कांस्टेंट आ गया, और एक्स है वो आपका क्या आ गया, तो वेरिएबल आ गया, चर आ गया। ये सारी चीजें देख ली। अब देखो यहाँ पे पावर कितनी है आपके पास, तो पावर बोलोगे सर यहाँ पर टू पावर है, इसलिए पावर टू है ना, मतलब घात अपने पास कितनी आ रही है, पावर कितनी आ रही है, तो आप बोलोगे सर अपने पास पावर आ रही है वो है टू आ रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है ना। अब माइंड में थोड़ा डाउट होगा, सर इक्वेशन क्या होता है, हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था, व्यंजक पढ़ा था ना। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन मतलब कोई भी व्यंजक आ जाए आपके पास, जैसे आपने बोल दिया ए एक्स प्लस बी बोल दिया, ठीक है ना। इसके इक्वल में अगर जीरो आ जाता है तो ये जो बन जाता है ना फॉर्म, इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। मतलब कोई भी व्यंजक आ गया, एक्सप्रेशन आ गया आपके पास, और उसके इक्वल में क्या आ गया, जीरो आ गया, आप उसको क्या बोल दोगे, तो उसको बोल दोगे आप इक्वेशन बोल दोगे, समीकरण बोल दोगे, ठीक है ना। दिक्कत नहीं है ना, समीकरण इसे बोला जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक कंडीशन भी होती है। अब देखो आप आपके पास यहाँ पे क्या है, ये ए है। ऐसा हो सकता है कि अगर ए जीरो हो गया, मान लो ए की वैल्यू जीरो होगी, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, अपने पास समीकरण इतनी हो जाएगी ना। अब देखो इसमें पावर क्या टू है क्या, तो ये का समीकरण हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। मतलब अपने पास एक रीजन क्या बताओगे, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन हमेशा होनी चाहिए, साथ में लिख लेना कि जब भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है, तो ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ये जीरो रखोगे, वैल्यू पुट इसके जीरो करोगे, ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। आपके पास समीकरण क्या आ जाएगी, इक्वेशन क्या आएगी, आप बोलोगे बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो आएगा, जिससे क्या हो जाएगा, ये समीकरण दी का समीकरण नहीं रहेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी अपने पास, ठीक है ना। तो ये कंडीशन लिख लेना कि ए नॉट इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अब मन में डाउट आएगा, सर ये ए को क्या बोलोगे, आप क्या बोल सकते हो, एक्स स्क्वायर का गुणांक बोल सकते हो, कोफिशिएंट बोल सकते हो। तो क्या हो जाएगा, ए अपना क्या है, ए हो जाएगा कोफिशिएंट या गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख लो, या फिर कोफिशिएंट लिख लो, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या, कोफिशिएंट क्या है, ए है। वही अपने पास बी क्या है, बी बोल दोगे एक्स का गुणांक क्या, कोफिशिएंट आ गया अपने पास। और सी क्या आ जाएगा, तो सी बोलोगे अपने पास कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, अचर संख्या आ गई, कांस्टेंट आ गया। ये चीज आपको सारी चीज मैंने पहले पढ़ा रखी, ठीक है ना। एक बार वापस से थोड़ा रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है ना, ये चीजें होती है। ठीक है, अब देखने इसकी प्रॉपर्टी आगे देख लेते हैं। और आपको बता दिया दी का समीकरण क्या होती है, उसकी कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल्स क्या है, टर्म बता दी, पावर बता दिया, ये सारी चीजें तो आपको पता चल गई, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं।
अब देखो मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, आप बताना कि ये दी का समीकरण है या नहीं है अपने पास, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल आ गया अपने पास, मैं वैल्यू पुट कर देता ना, जैसे 5x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, 3x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, 2/4 x² प्लस 5/4 x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आ गई फोर्थ, ठीक है। अब देखो जैसे आ गया x² प्लस 1/x² प्लस 2x इक्वल टू 0, ठीक है। और आगे आपके पास 2x² प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। और आगे आपके पास 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो इतनी सारी मैंने एग्जांपल इक्वेशन के दे दिए। अब अपने को बताना कि ये इक्वेशन दी का समीकरण है या नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, आपको बताना। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन की बात करेंगे, यस या नो बताना आपको, ठीक है ना। यस या नो में बता दो। अब देखो बात करें फर्स्ट इक्वेशन की, यहाँ पे पावर कितनी है, घात कितनी, अधिकतम घात कितनी, 2 आ रही है, मतलब और ये है क्या, नहीं है, तो मतलब पावर 2 है, मतलब होगी दी का समीकरण। तो आप क्या बोल दो कि सर फर्स्ट तो होगी अपनी। अब देखो इसमें पावर क्या आ रही है, एक तो 3 भी आ रही है और 2 भी आ रही है सर, तो 2 तो आ रहा है अपना आंसर, इसका मतलब दी का समीकरण होनी चाहिए सर। अब मैंने क्या बोला था, अधिकतम घात मतलब मैक्सिमम पावर देखना है, तो मैक्सिमम पावर कितनी यहाँ पे, मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये अपनी दी का समीकरण नहीं होगी, ठीक है ना, तो ये हो गया रॉन्ग। इक्वेशन तो है लेकिन द्विघात इक्वेशन नहीं है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ऐसा नहीं कि समीकरण नहीं है, समीकरण तो होगी लेकिन क्वाड्रेटिक समीकरण नहीं होगी ये। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं सर, देखो x की पावर 2 तो आ रही है और यहाँ पे 1 है, मतलब मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगी, ये अपनी हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सर, यहाँ पे अधिकतम मैक्सिमम पावर सर 2 आ रही है, इसका मतलब सर ये होनी चाहिए, है ना, होनी चाहिए ना, नहीं होगी, क्यों नहीं होगी। अब देखो जब इसको सोल्व करोगे आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे, इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x³ इक्वल टू 0 आ जाएगा। कैसे आया, जब आप इसको सोल्व करोगे तो एलसीएम x² आया, x² का जब x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 और 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और ये जब इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। मैक्सिमम पावर कितनी आ जाएगी आपके पास, मैक्सिमम पावर 4 आ जाएगी। इस टाइप का क्वेश्चन भी देगा और मैक्सिमम पावर आपको दिख रही है 2 है सर, तो सर हम कर देते इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, द्विघात समीकरण नहीं होगी, ठीक है ना। तो अपने को इस तरीके से भी ध्यान देना है कि वो घुमा फिरा के भी दे सकता है, ठीक है ना। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी नहीं है, तो ये होगी रॉन्ग। बात करें सर इसकी, तो सर इसमें x² था लेकिन आपने x भी बोला था साथ में, x तो नहीं है, तो क्या नहीं है क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अपने के पास, मैक्सिमम पावर तो 2 है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन बस क्या है कि पूरी नहीं आ रही, बस x जो वाली टर्म थी ना, x वाली जो टर्म थी वो यहाँ पे नहीं है, मतलब जो यहाँ पे b की वैल्यू थी वो 0 होगी होगी, इसलिए वो x वाली टर्म नहीं है, लेकिन x² वाली तो है। अपने को तो इससे मतलब था, मैंने बोला था ये 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होगी। अब बात करें सर इसका मतलब तो ये भी होगी, ये कैसे होगी, देखो x वाली टर्म तो है लेकिन x² वाली नहीं है, और वो होना जरूरी था, मैंने बोला था ना ए नॉट इक्वल टू 0 था, मतलब ये होना जरूरी था, लेकिन यहाँ पर नहीं है, एक वैल्यू ही नहीं, एक वैल्यू 0 आई तब तो ये हुआ ना, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ध्यान दे देना, ठीक है। तो एग्जांपल से भी समझ लिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलोगे, द्विघात समीकरण हम किसे बोलेंगे, देख लिया ना, इतने सारे एग्जांपल से समझ लो कि कैसे कैसे होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग आती है अपने पास, अब नेक्स्ट हेडिंग अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ रूट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन
टर्म्स ऑफ रूट्स। तो हिंदी में क्या लिख लोगे आप, मूलों के संदर्भ में द्विघात समीकरण। अब बात करते हैं मूलों के संदर्भ में द्विघात समीकरण। अब देखो आपके पास समीकरण क्या थी बेसिक, मैंने जनरल फॉर्म बताई थी समीकरण की, वो आपने क्या लिखी थी, आप बोलोगे सर वो जनरल फॉर्म जो अपने पास थी वो थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही तो जनरल फॉर्म थी। अब आपको बोला जाए कि आपका एक अल्फा और एक बीटा इस समीकरण के क्या है, मूल है, मतलब रूट्स है, ठीक है ना। अब बताओ, तो अगर आपको मूल दिए रखे मतलब रूट्स दिए रखे और समीकरण नई समीकरण बनाओ तो क्या होगी, तो उसकी जो जनरल फॉर्म होगी ना वो आपके पास आ जाएगी। आप लिखोगे वो जनरल फॉर्म आएगी ना, वो क्या होगी, आप लिख लोगे एक्स का स्क्वायर माइनस फिर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, फिर आ जाएगा एक्स, अल्फा और बीटा इसका नाम है, ठीक है ना, प्लस का प्लस और फिर आ जाएगा अल्फा बीटा, फिर इक्वल टू आ जाएगा 0। जब आपको क्या दे रखा हो, मूल दे रखे हो, रूट्स दे रखे हो, तो समीकरण जो बनेगी उसकी जो बेसिक फॉर्म बनेगी, जनरल फॉर्म बनेगी, उस वो क्या होगी, तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस इसी के अंदर है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस, ये क्या मूल है तो मूलों का योग हो रहा है ना, तो लिख सकते हो मूलों का योग, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसा नहीं देगा अल्फा बीटा, वो सीधा बोल देगा आपको कि मूलों का योग इतना है, मूलों का गुणनखंड इतना है। यहाँ पे क्या लिख लोगे, ये अपना क्या आ रहा है, मूलों का योग, एडिशन ऑफ रूट्स, एडिशन लिख सकते हो, एडिशन ऑफ रूट लिख लो, या सम ऑफ रूट्स आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, तो ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया, ठीक है, और इक्वल टू 0 आ गया, यही तो है। अगर हिंदी में लिखना है हिंदी में लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या हो गया, तो मूलों का योग, तो लिख लोगे मूलों का योग, मूलों का योग। ये चीजें क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट पूछा जाएगा इसलिए लिखवा रहा हूँ, बाकी लिखने तो सब अपनी अपनी कॉपी में लिख लोगे, और प्लस का प्लस, और यहाँ पे क्या होगा, तो मूलों का गुणनखंड का गुणन, ठीक है, या मूलों का क्या हो जाएगा, गुणन हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा, मतलब क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है, तो मूलों का योग आ गया, और प्लस में क्या आ गया, मूलों का गुणनखंड आ गया, ठीक है। अब देखो अपने पास क्या होता है, एक टर्म ऐसी नहीं होती है, यहाँ पे कर लो। अब देखो जैसे आप इसको समीकरण 1 दे दो, अब देखो यहाँ पे एक्स जो एक्स स्क्वायर है ना उसका गुणांक क्या है, 1 है, मतलब कुछ नहीं, तो इसका गुणांक भी 1 कर दो, मतलब 1 का डिवाइड कर दो सब में, जैसे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0 आएगा। इसको समीकरण दे दो 1, इसको दे देते समीकरण 1 और इसको दे देते समीकरण 2, ठीक है। इसी से हम क्या कर देंगे, मूलों का, मूलों में और इसमें कोफिशिएंट में हम क्या निकाल देंगे, तो दोनों में रिलेशन निकाल देंगे, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, समीकरण 1 और 2 की तुलना करो, ठीक है। जब कंपैरिजन किया इन दोनों का, तुलना की दोनों की, तो आपको क्या मिला, देखो x का गुणांक क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और इसका गुणांक क्या है, किसका, इस x का गुणांक क्या है, तो b अपॉन a है, तो आप क्या बोल दोगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, b अपॉन a आएगा, नहीं आएगा। और देखो यहाँ पे आगे क्या माइनस है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस। आप बोलोगे फर्स्ट क्या आ गया, दोनों का जो योग है वो किसके इक्वल होता था, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल हो जाएगा। सेकंड देखो अपने पास क्या है, यहाँ पे अल्फा और बीटा का गुणा है, और इसको इक्वल करो, आप बोल दोगे अल्फा बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, आप बोल दोगे सी अपॉन ए। ये निकाल देते थे आप, मूलों का योग कैसे निकालते थे, मूलों का गुणनखंड निकालते थे, वो कैसे आया, इस तरीके से आ गया, दोनों का कंपेरिजन किया हमने तो डायरेक्ट निकल गया। अपने को रटने की जरूरत नहीं होता कि दोनों गुणनखंडों का या फिर दोनों रूट्स का जो योग करोगे, एडिशन करोगे, वो माइनस बी अपॉन ए होता है, कैसे होता है वो चीजें देख लो।
सारी चीजें हमने प्रूव कर दी, ठीक है ना। तो कैसे होगा, तो आपने देख लिया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा, और अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए आ जाएगा। तो किसी को दिक्कत नहीं होगी ना, ये सारे रूट्स कैसे निकाले जाते हैं, योग कैसे निकाला जाता है, इसके क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट अपने पास आता है मूल निकालोगे कैसे, तो उसके टाइप्स देख लो। ये तो हो गया होगा सबका, तो मूल कैसे निकाले जाएंगे उसके हम टाइप देख लेते हैं। हेडिंग डाल दोगे रूट, क्या आगे रूट। अब रूट निकालने के क्या तरीके होते हैं, कैसे रूट निकालोगे, आप देखो आपके पास जनरल फॉर्म क्या थी इसकी, ए एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही तो होता था। इसी से रूट निकालने, तो रूट निकालने के तीन मेथड है, कितने अपने पास, 3 मेथड है। तो फर्स्ट मेथड अपने पास फैक्टर मेथड, मतलब गुणनखंड विधि। और सेकंड है अपने पास जिसका नाम है श्रीधर आचार्य, श्रीधर आचार्य सूत्र, ठीक है। और फोर्थ अपने पास आ जाता है, वो है जिसका नाम है इजी मेथड, ठीक है, ये सबसे शानदार मेथड है इजी मेथड, ठीक है। तो थर्ड आ गया अपने पास इजी मेथड। अब देखो फैक्टर मेथड है, इसमें आपको क्या करना है, गुणनखंड विधि में आपको क्या करना है वो सारी चीजें देख लेंगे, उसके बाद श्रीधर आचार्य में क्या करना है वो भी मैं बता दूंगा, और फिर हम पढ़ेंगे इजी मेथड। बाकी सारे क्वेश्चन करेंगे वो इजी मेथड से करेंगे, क्योंकि सिंपल सा है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इतना जल्दी आंसर आएगा कि आपको लगेगा सर रियल में आज कुछ सीखा है हमने, ठीक है ना। बाकी ये मेथड तो आपने पढ़े होंगे दोनों मेथड तो, ठीक है। तो पहले थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बता देते, फिर नेक्स्ट क्लास में ये डिटेल से पढ़ने वाले, ठीक है। अब देखो तो फर्स्ट बात करते फैक्टर मेथड की, ये हटा देता हूं मैं। तो फर्स्ट था अपना फैक्टर मेथड। अब इसमें क्या करना है आपको, कैसे करना है फैक्टर मेथड, कैसे यूज करोगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अपने पास एग्जांपल है, इसमें आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इक्वल टू 0 आ गया। अब इसके फैक्टर करके दिखाना है आपको, मतलब आप फैक्टर करके फिर बताओगे फैक्टर कैसे करने। आप देखो इसको तो रहने दो, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, इसके ऐसे फैक्टर करो जो ऐड करो या फिर माइनस करो तो क्या 9x आ जाए, तो दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 18 आ जाए। आप क्या कर सकते हो, आपने लिख लिया सर क्या करे, 4 और 5 कर दो, 4 और 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 5 करोगे तो 9 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और क्या कर सकते हो, तो और अपने पास 3 और 6 कर लो, 3x और माइनस का 6x। 4 और 5 करते क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 नहीं आएगा, ठीक है। प्लस का प्लस 18 का 18 और 0 का 0, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, पेयर बना दो, जैसे दो अलग और दो यहाँ पे अलग कर दो, इन दोनों का पेयर अलग बना दो, इन दोनों का पेयर अलग बना दो। इनमें से कॉमन लोगे तो क्या कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर, मतलब 2x यहाँ पे और एक एक्स यहाँ पे पड़ा, तो कॉमन लोगे तो एक्स कॉमन चला जाएगा, आप बोल दो एक्स चला गया, यहाँ पे क्या बच गया आपका एक एक्स माइनस का 3 आ गया। और यहाँ पे क्या करोगे, जैसे माइनस का यहाँ पे 6 ले सकते हो, और माइनस आ गया तो माइनस का 6 लोगे, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा x, और यहाँ पे माइनस का क्या आ जाएगा, तो माइनस का 3 आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा
तो 0 आ जाएगा। एक फैक्टर क्या आ गया, माइनस एक्स माइनस 3 और एक आ गया एक्स माइनस 6 आ गया। तो लिख लो आप एक्स माइनस, आपका एक्स माइनस 3 आ गया, दूसरा आ गया एक्स माइनस 6 आ गया इक्वल टू 0। जैसे इसको इक्वल 0 करोगे, मतलब इसको जैसे सोल्व करोगे कि एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। दूसरा क्या करोगे एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा एक्स इक्वल टू 6 आ जाएगा। मतलब इसके फैक्टर क्या आ गए अपने पास, आप बोल दोगे 3 और 6 आ गए। मतलब इसके गुणनखंड क्या निकल जाएंगे, इसके सॉरी इसके मूल क्या निकल जाएंगे, रूट क्या निकलेंगे, इसके रूट आएंगे 3 और 6 आ जाएगा। ठीक है, दिक्कत रही ना किसी को, ऐड करके भी देख सकते हो। 3 और 6 ऐड करो तो कितना हो गया 9x हो गया, और माइनस होता तो माइनस आ गया, दोनों का मल्टीप्लाई करो 18 होता तो ये 18 आ गया। तो इस तरीके से निकाल दोगे फैक्टर मेथड से। ठीक है ना। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम सीधे से करके देखते हैं होता है या नहीं होता है। तो देखो ये तो हो गया होगा सबका, तो सेकंड मेथड देखते हैं, दिक्कत नहीं है ना किसी को इसमें। इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, या तो किसी को थोड़ा बहुत समझ नहीं आ रहा है तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है अपने पास एक्स स्क्वायर क्वेश्चन है अपने पास 2x² माइनस 9x और प्लस में 10 इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये अपने पास। अब देखो इसके क्या पार्ट कर सकते हो, तो 4 और 5 कर दोगे तो आप क्या लिख लोगे, आप लिख लोगे इसका सॉल्यूशन 2x² माइनस क्या हो जाएगा, तो 4x माइनस 5x प्लस 10। किसी को तो दिक्कत होगी सर ये कहां से आ गए। अब देखो इन दोनों का जब गुणा करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 10 और 2 का करोगे तो 20 आ जाएगा। तो इसके ऐसे टुकड़े करने, ऐसे पार्ट करने जिससे क्या हो, दोनों को ऐड करें तो 9 आए, 9x आए माइनस का। ठीक है, दोनों का गुणा करें तो 20 आ जाए अपने पास। अब देखो माइनस से माइनस कट जाएगा गुणा करोगे तो 20 का 4 का 5 से गुणा करोगे तो 20 आ जाएगा, तो 20 आ रहा है। ठीक है, तो जब जोड़ोगे दोनों को तो 9x आ जाएगा, आ रहा है ना। इस तरीके से इसके पार्ट करने। ठीक है, हो गए पार्ट, टुकड़े हो गए। ठीक है, अब दोनों में से कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है वो देखो, और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है वो देख लो। इसमें से क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, तो 2 आ गया और x आ गया, इससे बच गया x, माइनस का माइनस और 2 का 2 बच गया। यहाँ पे माइनस का माइनस और 5 आ जाएगा कॉमन, x बच जाएगा और माइनस का 2 बच जाएगा इक्वल टू 0। तो क्या क्या फैक्टर आ गए, अब बोल दो कि सर एक तो आ गया 2x माइनस 5 आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा x माइनस 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब दोनों की वैल्यू कैसे निकालनी है, तो क्या करोगे, दोनों के इक्वल कर दोगे 0। अब बोल दोगे सर 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 5/2 आ जाएगा। ठीक है ना, 5/2 कहां से आया, माइनस का था, इधर आया तो प्लस का, गुणा में था इधर गया तो भाग में। ठीक है, तो एक वैल्यू आ गई ये अपने पास। दूसरा था x माइनस 2 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, तो इसके गुणा रूट क्या आ गया, मूल क्या आ गया, तो बोलोगे एक तो आ गया 5/2 आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये तो इसके क्या आ जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे, मूल आ जाएंगे। ठीक है ना। अब ये तो किसी को दिक्कत नहीं है ना सर मूल 2 ही क्यों आ रहे, ये भी ध्यान दे दो, मूल हमेशा 2 क्यों आएंगे, क्योंकि दी गया समीकरण है जितनी घाते इतने ही मूल आते हमेशा। ठीक है ना, ये फिर आगे और समझा दूंगा यहाँ पर, नहीं फिर यहाँ पे देख लो कोई नहीं, जितने मूल मूल कितने आएंगे तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि जितनी मैक्सिमम पावर होगी ना उतने मूल आने। यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी 2 है, तो मूल कितने आ जाएंगे आपके 2 आ जाएंगे। ठीक है ना, 2 आ जाएंगे। ठीक है, रूट्स आ जाएंगे अपने 2 आ जाएंगे। अब देखो अपने पास ये क्वेश्चन हो गया, और क्वेश्चन की नीड तो नहीं होगी, बाकी एक दो होमवर्क में दे दूंगा तो वहां से कर लेना। अब नेक्स्ट मेथड अपना सिद्धाचार्य है। ठीक है, उसको देख लो। सेकंड मेथड आ गया अपने पास श्रीधर आचार्य सूत्र। ठीक है, सिद्धाचार्य सूत्र। अब ये क्या होता है, इसमें क्या इन्होंने एक फॉर्मूला दे रखा है सीधा। क्या फॉर्मूला है, जैसे आपके पास आ गई दी का समीकरण आ गई ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है,
इन्होंने बोला एक्स का, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आ जाएगा। आपको लंबा सा प्रोसेस सर बी ए कहाँ से आगे, मैंने जब स्टार्ट किया चैप्टर उससे पहले बताया था ना, ए बी कहाँ से आएंगे, ये सारे कांस्टेंट है वो आ जाएंगे, ठीक है, ये सारी चीजें दे रखी है। अब देखो यहाँ सर मूल तो एक निकल रहा, दो नहीं निकल रहे, अरे दो निकल रहे, देखो ना यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस है, मतलब क्या कर दोगे, जैसे आपको अल्फा लेना, एक ले लो अल्फा, तो आप क्या बोल दोगे, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 आ जाएगा अपना। वही अपना बीटा लेना है दूसरा मूल, तो आप क्या बोल दोगे, माइनस बी, यहाँ पर भी माइनस ले लोगे, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आ गया, एक मूल ये आ गया और दूसरा मूल ये आ जाएगा, यहाँ पे प्लस ले लिया, यहाँ पे माइनस ले लिया, तो दो मूल आ जाएंगे, इस फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो अभी हमने जो क्वेश्चन किया उसी को वापस से करके देखो एक बार, इसी फॉर्मूले से करो, हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 अपने पास है, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे आप, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वाला फॉर्मूला लगता है, ठीक है। अब देखो अपने पास जैसे क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था अपने पास, तो समीकरण थी अपने पास क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 9x फिर था प्लस का 18 इक्वल टू 0 था, ठीक है, इसके मूल हमने निकाले थे। अभी इस फॉर्मूले से निकालो, तो कैसे निकालोगे, देखो तो पहला तो क्या कर दोगे आप, ए बी और सी की वैल्यू बताओ मेरे को, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर का गुणांक एक होता था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक होता था, तो आगे कुछ नहीं, मतलब एक है, ये आ गया 1, एक्स का गुणांक क्या होता था, बी होता था, बोल दोगे बी इक्वल टू माइनस 9, और सी क्या होता था कांस्टेंट, तो सी इक्वल टू 18 आ गया, इन सब की वैल्यू क्या कर दो, इसमें पुट कर दो, आप बोल दोगे सर एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस का बी, लेकिन माइनस पहले से है तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, बोल दोगे प्लस का 9 फिर प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, मतलब 9 है, 9 का माइनस 9 का स्क्वायर करोगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 81 आ जाएगा, फिर आ जाएगा माइनस 4, ए की जगह 1 आ जाएगा और सी की जगह 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, अपॉन में क्या था, अपॉन में 2a था, तो 2 मल्टीप्लाई 1 कर दोगे आप, ठीक है, हो गया आपका। अब देखो इसमें क्या करोगे आगे, x इक्वल टू 9 का तो 9 प्लस माइनस रूट 81 का 81 माइनस का माइनस, 4 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 4, 4 का 18 से करोगे तो कितना हो जाएगा 72, ये हो गया 72 आ गया अपना, ठीक है। अब देखो अपॉन में क्या है, 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 2 ही आएगा, 2 का 2 आ गया। अब नेक्स्ट देखो 9 का 9 प्लस माइनस का प्लस माइनस, 81 में से 72 चला गया तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, जब रूट में 9 है अपॉन में 2 है तो 9 प्लस का प्लस माइनस का माइनस, 9 का रूट निकालोगे तो क्या आएगा 3, ये ले लोगे 3 अपॉन 2 आ जाएगा। अब अपने को दो फैक्टर निकालने थे, एक अल्फा और एक बीटा निकालना था, अल्फा निकालने के लिए क्या प्लस कर दोगे, तो 9 प्लस 3 अपॉन 2, मतलब 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9 प्लस 3 12, 12 में से 2 भाग दिया तो अपना आ गया 6 आ गया, ठीक है। बीटा के लिए माइनस करो तो 9 माइनस 3 अपॉन 2, 9 में से 3 चला गया तो 6 आ गया, 6 आ गया तो 6 अपॉन 2 कर दोगे तो कट जाएगा, तो फिर आंसर आ जाएगा। मतलब क्या क्या फैक्टर आ गया अपने, आप बोल दोगे एक तो आ गया अपना 6 आ गया और दूसरा आ गया 3 आ गया। और पहले वाला चेक करो क्वेश्चन, जब हमने गुणनखंड विधि से किया था उसमें भी आंसर सेम आया था नहीं आया था, तो इस तरीके से हो जाएगा, सीधा चार लगाओगे तो भी हो जाएगा और अगर डायरेक्ट करोगे तो भी हो जाएगा। मतलब दो फॉर्मूले हमने, दो मेथड बता दी, किस मेथड से आपको करना है, जो आपको सही लगे उससे कर सकते हो। जो सेकंड वाला क्वेश्चन किया था हमने वो भी देख लो आप, ये फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाला भी देख लो कैसे करना है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ना, अब देखो जैसे अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एक नया क्वेश्चन लेते हैं वो करते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब इसके अपने को मूल बताने क्या होंगे, ठीक है। अब देखो आप सीधा सारे फॉर्मूला लगाओगे, अब बोलोगे सर ए इक्वल टू अपना आ गया
ए बराबर क्या आ गया अपना, ए इक्वल टू आ गया 1, ठीक है। बी इक्वल टू क्या आ गया, तो बी इक्वल टू -5 और सी इक्वल टू क्या आ गया 36 आ जाएगा, सॉरी 6 आ जाएगा, ठीक है। सी इक्वल टू क्या आ गया, तो 6 आ गया, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला लगाओ, अपना जैसे फॉर्मूला करोगे x इक्वल टू माइनस बी आएगा, और ये पहले से माइनस है तो माइनस माइनस, हर बार जरूरी नहीं, यहाँ पे प्लस भी हो सकता था, तो क्या करोगे यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का है तो क्या कर दोगे, माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस का 5 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस, फिर रूट बी स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, माइनस का -4 का 4, ए की जगह क्या आएगा 1 आएगा, और सी की जगह क्या आएगा 6 आ जाएगा, अपन में क्या लिख लोगे, तो 2 मल्टीप्लाई ए लिख लोगे, सिंपल सा। 5 पे तो 5 प्लस माइनस, देखो 25, जब से 4 का मल्टीप्लाई 6 से किया तो 24 में से 25 में से 24 चला गया, 25 में से 24 चला गया, तो आपका एक आ गया, रूट में एक होगा तो एक ही होगा, तो फाइनली क्या निकाल दोगे आप, बोल दोगे सर अपने यहाँ पे 1 आ जाएगा, अपोन में 2 आ जाएगा। अब देखो अल्फा निकालने के लिए क्या करोगे, प्लस कर दोगे, 5 + 1 कितना हो गया 6, 6 में 2 का भाग दोगे तो 3 हो जाएगा, तो आ गया 6/2, मतलब आपका आंसर आ गया 3। बीटा निकालने के लिए क्या करोगे, तो माइनस करोगे, तो 5 में से 5 में से 1 चला गया तो 4 आ गया, और 4 में 2 का भाग दोगे तो 2 आ जाएगा, तो 4/2 कट गया तो 2 आ गया, मतलब अपना इसके जो रूट्स आए, इसके जो मूल आए वो क्या क्या आ गए, वो आ गया, एक 2 आ गया और एक 3 आ गया, इसके मूल आ जाएंगे, रूट आ जाएंगे। इस तरीके से श्रीदाचार्य का सूत्र लगा के भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अपना था जो, वो क्या था, इजी मेथड था, वो मेथड्स आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन जल्दी करना है तो उससे करोगे, बैंकिंग में ज्यादा यूज होगा, क्यों, क्योंकि जैसे क्वेश्चन देखा आप सीधा अप्लाई कर दोगे, आंसर निकल जाएगा। इसमें आपको वैल्यू पुट भी करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है, उसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं होगी और आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा, तो वो फिर कल डिटेल से पढ़ेंगे और आपको समझ भी आ जाएगा ना। तो कल की क्लास आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सारे बच्चे आओगे और अपने फ्रेंड को भी लेके आओगे, ठीक है ना। तो फिर आज के लिए क्लास को यहीं रखते हैं, क्लास को लाइक करना मत भूलना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है ना।